आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एनसीसी में 3 लाख नए कैडेट्स जोड़े जाएंगे। एनसीसी का योजनाबद्ध तरीके से होगा विस्तार। राज्य मंत्रिपरिषद ने कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए आईआईटी इंदौर में एग्रोटेक हब की स्थापना को दी मंजूरी। पचमढ़ी में आम महोत्सव, 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों के किए गए आम प्रदर्शित। और आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज भोपाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विशेष संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और अतिरिक्त और उप महानिदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान देश भर में 3 लाख कैडेट्स को जोड़ने के साथ एनसीसी के योजनाबद्ध तरीके से विस्तार की भी घोषणा की। श्री सेठ ने इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्र राज्य सहयोग जारी रखने का आह्वान करते हुए राज्यों से एनसीसी के ऐतिहासिक विस्तार में सहयोग देने के लिए आवश्यक कर्मियों, बुनियादी ढांचे और वित्त पोषण की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने एनसीसी की भविष्य की रूपरेखा का उल्लेख किया। उन्होंने संगठन में युवाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने और कैडेट्स के प्रदर्शन में सुधार लाने के लक्ष्य पर बल दिया। शिक्षा और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों के विभागीय प्रतिनिधि और सभी राज्यों के एनसीसी प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत आतंक और परमाणु ब्लैकमेल के साए में नहीं जिएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सरकार प्रायोजित आतंकवाद रोकना होगा। जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे छद्म युद्ध को अब नहीं सहा जाएगा। उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध शैली के बारे में दिए गए व्याख्यान में ये बात कही। पचमढ़ी में आज आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य को राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा जल संरक्षण और संवर्धन में खंडवा जिले की उपलब्धि की चर्चा हुई। खंडवा देश में प्रथम और प्रदेश देश में चौथे स्थान पर रहा है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए आईआईटी इंदौर में एग्रोटेक हब की स्थापना की जाएगी। तो कैसे हम गांव में उद्योग बना सके और वैल्यू एडिशन का काम कर सके, उत्पादन का, इस दिशा में और कदम उठा रहे हैं। आज इस दिशा में हमने एग्रीटेक इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना के संबंध में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें राज्य शासन की ओर से एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम के सहभागीदारी से इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत शासन सरकार को प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में इंदौर आईआईटी में एक एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर ऐसा बनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन और 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का फैसला किया गया है। राजस्व विभाग में प्रमुख राजस्व आयुक्त और आयुक्त अभिलेखों को आपस में मर्ज किया जाएगा। नया पद कमिश्नर लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जाना जाएगा। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भोपाल से आज संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में अभियान 10 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इसके लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों को एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। रविन्द्र भवन में ब्लॉक जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भी मौका दिया जाएगा। लोकसभा, विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए संगठन को महत्व दिया जाएगा। संगठन जिसका नाम आगे बढ़ाएगा उससे चुनाव लड़वाया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नर्मदापुरम
जिले की पचमढ़ी के राजभवन परिसर में आयोजित 2 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। पचमढ़ी में 2 दिनों का आम महोत्सव कल तक चलेगा। आम महोत्सव में शासकीय और निजी क्षेत्रों के बागों से निकलने वाले 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। महोत्सव में आम पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन और किसानों का सेमिनार होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा के साथ विभिन्न मंत्रियों ने भी आम की विभिन्न किस्मों की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण के लिए सप्ताह भर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य रेल परिसर और कॉलोनियों में स्वच्छता, हरियाली, सतत विकास को प्रोत्साहित करना था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सबसे पहले भोपाल, इटारसी, बीना और गुना स्थित रेलवे कॉलोनियों में डोर टू डोर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सामुदायिक सहभागिता से सफाई अभियान का आयोजन भी रेलवे कॉलोनियों में किया गया। भारत निर्वाचन आयोग अब अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों को समय पर अपडेट करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली शुरू कर रहा है। ये नई प्रक्रिया पहले की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफी कम करती है। इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में नए ECIN-ET ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, ताकि अनुमानित मतदान रुझानों के अद्यतन में समय अंतराल को कम किया जा सके। जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां प्रविष्टियां ऑफलाइन की जा सकती हैं। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर और धार में तेज बारिश हुई। भोपाल, इंदौर के कुछ इलाकों में भी रिमझिम बारिश हुई। रायसेन में 15 मिनट की बारिश में सड़कों पर पानी भर गया। खरगौन में भी थोड़ी देर की बारिश में अनाज मंडी में पानी भर गया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आलोक शर्मा ने बताया कि अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस टाइम जो है वो गरज चमक और वर्षा की हल्की फुल्की जो गतिविधि है वो आज जो है वो जारी है। तो और एक्सट्रीम जो साउथ के जिले हैं, जैसे कि बाड़वानी, खारगोना, खांडवा, बुरहानपुर के अंदर जो है वो स्कैटर्ड रेनफॉल अर्थात कुछ जगहों पे जो है वर्षा की गतिविधि जारी रहेगी। एक्सट्रीम नॉर्थ के जो जिले हैं और जो एक्सट्रीम वेस्ट के जिले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है। लाइटनिंग और गस्टी विंड जो है वो 50 to 60 kmph के साथ बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दोनों टीम अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेंगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा और सनावद के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन अब सप्ताह में 5 दिन 2-2 फेरे लगाएगी। किराया भी घटाकर सिर्फ 15 रुपए कर दिया गया है। मंदसौर में अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ द्वारा जब्तशुदा वाहनों की नीलामी के लिए बंद लिफाफे में निविदा 11 जून तक आमंत्रित की गई है। देवास में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम आक्रोद, ग्राम अकल्या और विजयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई संपन्न हुई। अशोकनगर में जन सुनवाई में नई अवधारणा के साथ आवेदकों की समस्याएं सुनी गई। जन सुनवाई में विभिन्न समस्या मूलक 766 आवेदन प्राप्त हुए। शहडोल जिले में राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सोमवार से शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा में उन छात्रों को शामिल किया गया है जो मुख्य परीक्षा में किसी कारण शामिल नहीं हो पाए थे या कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। बैतूल में अटल सेना ने विश्व साइकिल दिवस को पिपलेश्वर शिवशक्ति मंदिरगंज में साइकिल पूजन कर मनाया। नीमच में अपर जिला दंडाधिकारी लक्ष्मी गामड़ द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में 4 आरोपियों पर 3,25,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।